तो जी फाइनली मैं माउंट आबू पहुंच चुका हूं। आफ्टर 4 आवर की जर्नी के बाद मैं माउंट आबू बस स्टैंड पे खड़ा हूं और गुजरात नंबर बस है जो मुझे आबू रोड से ऊपर लेके आई है। जिस बस में मैं बैठा था उदयपुर से, उसने मुझे आबू रोड पे ड्रॉप किया और आबू रोड से मैं गुजरात नंबर बस में माउंट आबू आ चुका हूँ। ये है बस, इस बस में मैं माउंट आबू आ चुका हूँ और मैं इस वक्त हूँ माउंट आबू के बस स्टैंड पे। और मुझे एक भाई जो माउंट आबू में होस्ट करेंगे, इनके बड़े भाई ने मुझे होस्ट किया है और उन्होंने छोटे भाई को रिसीव करने के लिए भेजा है। ये देखिए भाई, क्या नाम है आपका? जतिन भाई। जतिन। तो ये जतिन भाई हमें पिक करने के लिए आए हैं और ये हमें अपने घर होस्ट करेंगे। तो जी फाइनली अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूँ माउंट आबू में और ये है वो घर जतिन भाई और ऋषभ भाई का, जिन्होंने मुझे माउंट आबू के अंदर होस्ट किया है। आइए आपको ले चलता हूँ अंदर। तो ये है जी वो घर जतिन और ऋषभ भाई का, जिन्होंने मुझे माउंट आबू में होस्ट किया है। नाइट में मैंने यहीं स्टे किया था और ये घर है। यहाँ से एंट्रेंस है, देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। पहाड़ों के बीच में ये घर बना हुआ है। एक रूम ये नीचे है और 3 रूम ये ऊपर है। ये देखिए घर के बिल्कुल सामने ये पहाड़ की चट्टान आपको दिख जाएगी और चट्टान में मतलब ये पूरा एरिया जो है पहाड़ों के ऊपर ही बसा हुआ है। ये देखिए यहाँ से हम पहाड़ के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। फाइनली जी घर के बिल्कुल ऊपर ये पहाड़ है और इस वक्त मैं पहाड़ों के ऊपर हूँ। ये इस घर की छत है और घर की छत के बिल्कुल लेवल पे ये पहाड़ है। मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ और ये देखिए पीछे का व्यू। देखिए मौसम कितना नीट एंड क्लीन, कितना साफ मौसम है। बादल, नीला आसमान। तो जी मैं इस घर की छत के ऊपर आ चुका हूँ, घर के टेरेस के ऊपर आ चुका हूँ और अब मैं आपको इस घर के टेरेस से व्यू दिखाता हूँ। घर की बैक साइड में बिल्कुल एक छोटी सी लेक आपको दिख जाएगी। ये देखिए नारियल का पेड़, लेक, माउंटेन्स, क्या खूब नज़ारा है। क्या हाल है भाई? तो जी दिल्ली से निकलने के बाद आज वो दिन आया है कि मुझे ये जैकेट दोबारा निकालनी पड़ गई, क्योंकि माउंट आबू में ठंड है। पूरे राजस्थान में मुझे फ़िलहाल अभी तक कहीं ठंड नहीं लगी, माउंट आबू में ठंड है, तो मुझे आज ये जैकेट निकालनी पड़ गई। तो जी मॉर्निंग में जस्ट अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। घर का खाना हम माउंट आबू में भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हमारे निकलने की तैयारी थी तो एक लोकल भाई हमारे आ गए। मुझे अभी रेंट पे बाइक हायर करनी थी, बट एक लोकल भाई हमारे यहाँ पर आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, आप बाइक रेंट पे नहीं लोगे, आप मेरी बाइक लीजिए और पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर कीजिए। तो ये भाई से मैं मिलवाता हूँ आपको। भाई क्या नाम है आपका? विक्रम। ये विक्रम भाई हैं। इन्होंने अपनी बाइक मुझे पूरा दिन के लिए दे दी कि आप मेरी बाइक से पूरा माउंट आबू को एक्सप्लोर कीजिए, आपको रेंट पे बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भाई का थैंक यू सो मच कहूँगा कि भाई माउंट आबू में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो जी माउंट आबू में हम फर्स्ट गुरु शिखर से शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट गुरु शिखर के नज़दीक मैं पहुँच चुका हूँ और मेरे इस राइट साइड में गुरु शिखर है। थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। और ये नीचे का व्यू देखिए आप ज़रा।
इस चढ़ाई को चढ़ते हुए बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिखेंगे, लवर पॉइंट। ऐसे ही नीचे नीचे आप जब चलेंगे या ऊपर आएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट दिखेंगे, सनसेट व्यू पॉइंट, लवर पॉइंट, ऐसे कपल पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट दिख जाएंगे। तो आप जब भी आएँ इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुरु शिखर, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी पे। ऊपर है वो चोटी और उसका वे ये है, जब भी आप यहां पर आएंगे तो ये यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी। इस पार्किंग में अपना व्हीकल पार्क करके आप यहां से ऊपर की तरफ, ये वे है, यहां से चलिए और ये ऊपर रास्ता जा रहा है। चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं। फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ के हम गुरु शिखर टेम्पल के यहाँ आ चुके हैं। वहाँ हमने अपनी बाइक पार्क की थी। यहाँ से ऊपर चढ़ते 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 यहाँ ऊपर आ चुके हैं और ये आपको कुछ मार्केट की शॉप्स दिखेंगी। ये सामने आपको दिखा टेम्पल, तो अभी हम दर्शन कर लेते हैं पहले यहाँ के। तो फाइनली जी मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए। अंदर से आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब हम चलते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पे, जो कि वो है ऊपर, जहाँ वो आपको टेम्पल दिख रहा है। ये रास्ता जी शिखर तक पहुँचने के लिए। फाइनली वो टाइम आ गया कि मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पर। आप देख रहे हैं दिल्ली का कड़क लौंडा सनी है शिखर चोटी पर। समुंदर तल से 5,653 फीट ऊपर पे खड़ा हूं और खुद पे बहुत फील प्राउड हो रहा है। बहुत ठंडी ठंडी शीत लहर यहाँ चल रही है। भगवान की चरण पादुका है, अंदर मत लेना। यहाँ से एक छोटा सा टेम्पल है, इसमें हम दर्शन करेंगे। इस मंदिर के अभी हमने दर्शन किए थे और यहाँ से भी गए। चरण पादुका यहाँ पर है। प्राचीन बहुत, थोड़ा बताएंगे आप मंदिर के? 5,500 वर्ष पुराना। तो जी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पे हम पहुंच चुके हैं। नीचे का व्यू देखिए। ये देखिए, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ धीरे धीरे तो ऐसा लग रहा है मैं फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ हूँ और ऊपर से सारा नीचे देख रहा हूँ। और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, बहुत ठंड होती है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर छोटी सी मार्केट भी है, टॉप चोटी के ऊपर। खाने पीने का भी यहाँ पर है, टैटूज वगैरह बनवा सकते हैं आप, की चेन वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। चोटी का मेन व्यू पॉइंट यहाँ से है। आप यहाँ पर आकर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आपका आएगा। यहाँ पे चोटी से नीचे उतरते वक्त आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए कितना बड़ा आम है। कि क्या नाम है इस आम का? तोतापुरी। तो आप तोतापुरी आम का मज़ा यहाँ ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं। छाछ है, लस्सी है, नींबू पानी वगैरह पीना ब्रो, नींबू पानी है, सोडा शरबत वगैरह पीना। भैया क्या बना रहे हो अभी? छाछ बन रही है भैया, छाछ भी है, लस्सी छाछ, है, मीठी लस्सी, मीठा लस्सी है। तो जब भी आप यहाँ पर आए इन भैया के पास आके ये छाछ जरूर पिएं। छाछ वगैरह है, नींबू पानी है, नींबू पानी, छाछ, चिकन है, मैगी भी है, चाय कॉफी, नाश्ता वगैरह भी सब कुछ आपके पास है यहाँ पर। नींबू पानी वगैरह, सोडा शरबत।
तो फाइनली मैं शिखर चोटी से नीचे उतर चुका हूँ। वो है शिखर चोटी जहाँ पर मैं ऊपर गया था, वो पीछे जो यहाँ पर मैं गया था, यहाँ से पूरा उतर के नीचे आ गया। और ये उन भैया ने जिन्होंने हेल्प की थी बाइक की, ये बाइक मैं यहाँ पार्क कर गया था। अब इस बाइक को यहाँ से लेंगे और चलेंगे। रास्ते में आपको कुछ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट दिखाएंगे। जब भी आप माउंट आबू आएँ तो उन व्यू पॉइंट पे पिक्चर्स वीडियोस ज़रूर लीजिएगा। तो जी शिखर टेम्पल से नीचे उतरते हुए हम आ चुके हैं शूटिंग पॉइंट पे। इसको कपल लवर पॉइंट भी बोलते हैं। ये देखिए, जब भी आप आए शूटिंग पॉइंट पे जरूर आएं। ये है हम शूटिंग पॉइंट के ऊपर और ये है मेन जहाँ पर आप पिक्चर्स वीडियोस ले सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं शूटिंग पॉइंट से। बहुत अच्छा व्यू आएगा नीचे का। तो जी शूटिंग पॉइंट पे आप घोड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। ये खड़ा है हमारा शेरा, ये देखिए। कुछ घोड़सवारी घोड़े के साथ आप कुछ पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इस गन के साथ आप पिक्चर्स ले सकते हैं राजस्थानी ड्रेस के अंदर। बोलो बंदूक पकड़ी। ये क्या चार्जेस लेते हो आप? गन बंदूक 10 रुपये हाँ पकड़ी बंदूक। हाँ, इसका भी एक वो है स्टोरी है। यहाँ पे आमिर खान ने चूचा वाला गोली मारी थी इसलिए। इस पॉइंट पे हाँ, कौन सी मूवी में? क़यामत से क़यामत तक। तो जी ये भैया बता रहे हैं क़यामत से क़यामत जो मूवी थी उसमें आमिर खान को जो होता है ना, उसके अंदर जो गुंडा उसने गोली मारी थी आमिर खान को। तो जो उस मूवी में गुंडा होता है उसने आमिर खान को गोली मारी थी। यहाँ पे शूट हुआ था वो भी। तो शूटिंग पॉइंट से जब मैं नीचे उतरा तो रास्ते में मुझे मिले जब्बर भाई। ऋषभ भाई के रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, वो रास्ते में मुझे मिल चुके हैं। तो ये हैं जब्बर भाई। ये हमें अभी रतन विला रिजॉर्ट के पास मिले हैं। ऋषभ भाई के फ्रेंड हैं जी। तो ये हमें आगे अब अपने घर लेके जा रहे हैं। चलते हैं इनके घर। तो जी मैं जब्बर भाई के घर आ चुका हूँ। ये घर है, बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी है और ये जब्बर भाई का घर है। माउंट आबू में अभी शूटिंग पॉइंट से करीब 1-1.5 किलोमीटर में नीचे उतरा। तो ये इस गांव का नाम, जब्बर भाई क्या नाम है गांव का? उरिया गाँव। अच्छा, ये ओरिया गांव है। जब्बर भाई यहाँ रहते हैं और ये घर के बिल्कुल साथ में है। कौन सा टेम्पल है ये? शिव जी का टेम्पल। शिव जी का छोटा सा स्मॉल टेम्पल बना है। ओवरऑल बहुत अच्छा गांव है ये। तो जी जगदीश भाई के घर में चाय का आनंद लेने के बाद अब हम चल रहे हैं अचल फोर्ट की तरफ। और ये है जगदीश भाई की फैमिली। ये उनकी मिसेज हैं और ये है उनके सन विशाल, 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। और ये इनका घर है। यहाँ पर अभी हमने चाय का आनंद लुत्फ उठाया है और हम चल रहे हैं अब फोर्ट की तरफ। मैं जा रहा हूँ जी अचलगढ़ फोर्ट की तरफ। ये वे है अचलगढ़ फोर्ट का। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अचलगढ़ फोर्ट। ये राक्षस थे ना, बफेलो जाइए। अभी इनके अपने जैसे आप लोग आते हैं यादगार के लिए इनको पत्थर के बनाए हुए हैं। अच्छा, यादगार के लिए पत्थर के लिए बनाए गए हैं। ये राक्षस थे पहले। ये राक्षस थे। तो ये जो ये कुंड है ना, हाँ। ये मंदाकिनी कुंड है। ठीक है। ये घी से भरा रहता था। किससे भरा रहता था? घी से। घी से? हाँ। तो ये कुटिया नहीं है, छोटी छोटी। हाँ। अभी तो खंडिर हो गई। हाँ। ये जो कुटिया दिख रही है ना, ठीक है। इसमें राजा ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते थे।
अच्छा, इसमें राजा ऋषि मुनि बैठ के तो तपस्या यहाँ करते थे। से इस कुंड में से घी लेके उन हवन करते थे, यज्ञ। तो ये तो राक्षस, ये पूरा कुंड घी से भरा घी से रहता भरा था रहता था। पूरा ऊपर तक, पूरा। जहाँ से ये पूरा दिख रहा है। हाँ ये कुंड, ये छोटे छोटे कुटिया बनाई हुई ना। हाँ, ये छोटी कुटिया है, ये वाली कुटिया है छोटी सी। हाँ ये है इधर। ऋषि मुनि यहाँ इसमें बैठ के तपस्या करते थे, तो इनके लिए हवन वन करते थे, तो यहाँ से घी उठाते थे। अच्छा ये घी को झूठा कर देते थे। अच्छा, ये राक्षस थे ये पहले। राक्षस थे, ये घी को झूठा कर देते थे। हाँ, तो राजा आदिपाल परमार ने जब रात को पहरा लगाया न, तो जैसे ये घी को पीने खाने को आए ना, इन्होंने तीर मारा ना, तो मर गए, मार दिए। ये तीनों को एक ही तीर में मारा। ये देख लो, छेद है ना। अच्छा, ये छेद। ओके। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे तीर मारा गया इनको, और मारे इन तीनों को मार दिया गया, और यादगार के लिए यादगार के लिए तीनों को पत्थर की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। ये तीर मारे हुए हैं यहाँ पे। वो राजा भर्तृहरि का महल है। वो राजा भर्तृहरि का महल है। वहाँ से देख ले। अच्छा, भर्तृहरि की तो कहानी सुनी है वो। हाँ, राजा भर्तृहरि का। और ऊपर है वो टॉप पे वो राजा गोपीचंद की गुफा। इतना ऊपर राजा गोपीचंद की गुफा है ऊपर। ये मामा और ये भांजा दोनों जने आमने सामने बैठ के तपस्या करते थे। अच्छा, वो मामा थे और ये इधर भांजा थे, दोनों आमने सामने बैठ के तपस्या करते थे। तो मेरे जी सोलो ट्रैवलिंग के सफ़र में, बंजारा लाइफ में बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हैं जगदीश भाई जो अपना जब्बर भाई हैं, जो अपना रोल अदा कर रहे हैं मेरी इस जर्नी में। इन्होंने बहुत कुछ बताया इस कुंड के बारे में। ये तीन राक्षस थे जो भैंस का रूप धारण करके घी को खाने के लिए आते थे, और राजा ने इनको एक ही तीर से मार दिया, और आज इनकी यादगार में ये मूर्तियां बना दी हैं। तो जी अचलगढ़ में मैदागनी कुंड से अब हम रवाना हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं हम? टेवर्स टैंक के लिए। टेवर्स टैंक के लिए। वहाँ भाई ने बताया वहाँ पे क्या है, मगरमच्छ है और कुछ है वहाँ पे, तालाब है, छोटा सा तालाब है, और वहाँ मगरमच्छ हैं। तो आपको दिखाइए, चलते हैं लेके वहाँ पे क्या क्या है वहाँ पे।